अब देखिए बच्चों 129 to 131 हम लोग एक ही बार देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें बोला गया है, सबसे पहले नंबर तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। थ्योरी है ही तो ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहता है कि रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटानॉल। सबसे पहले नंबर बनाइए R2 ब्यूटानॉल। इस तरह देखिए यहाँ OH लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 CH3 लगा दीजिए, तो 1 2 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम CH3 यहाँ लिख लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया कन्फ्यूरेशन। और यहाँ पर तो ये जो है ना आपको R कन्फ्यूरेशन दिख रहा होगा। कन्फ्यूरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, आप कुछ अलग जानते होंगे तो वैसे भी बाकी फाइनली जैसे भी आप जानते हैं इसका R कन्फ्यूरेशन आपको दिख रहा होगा। फिर कहता है पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है, एक बार और कर लेते हैं। इस तरह से पैरा पोजीशन पर जो है ना, इस तरह से देखिए टोल्यूइन है और इधर पर देखिए बच्चों सल्फोनिल क्लोराइड है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होने वाला है यहाँ से, ठीक है। अब ये इसके साथ जो है क्लोराइड इन पिरीडीन में भी रिएक्शन किया हुआ है और कहता है रिएक्शन जो है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद कहाँ पर पिरीडीन में रिएक्शन करना है। देन LIBR गिव्स, देन उसके बाद जो है ना LIBR से भी रिएक्शन करवाना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए करवाते हैं रिएक्शन। सबसे पहला नंबर क्या होगा बच्चों, जैसा कि आप जानते हो ये ऑक्सीजन जो है ना इस सल्फर पर अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज के रूप में। लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और तो और रिएक्शन में देखिए यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी मौजूद है, तो ये दोबारा रीअटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, बोले तो क्लोरीन बाहर जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो आपको याद हो रहा होगा ये है ना, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ कर क्या हो जाएगा OTS बना देगा, ठीक है। देखिए ये बना गया यहाँ हाइड्रोजन और ये OTS हो गया। फिर उसके बाद देखिए CH2 CH3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर CH3 है ही। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देन LIBR, ठीक है। उसके बाद जो है इसका LIBR बोले तो Br माइनस के साथ ट्रीटमेंट करना है आपको, है ना, आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर LIBR। तो बच्चों LIBR में जो Br माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है क्या कराता है, SN2 रिएक्शन कराता है। और SN2 रिएक्शन में आपको पता है कि बैक अटैक होता है, और लेकिन बैक अटैक होने के लिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप का भी होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो ये OTS से अच्छा लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लिव करेगा, इधर से ये बैक अटैक करेगा और फाइनली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए ब्रोमीन आपको यहाँ दिखेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, CH2 CH3 यहाँ पर, और उसके बाद जो है CH3 हो गया। कन्फिगरेशन की बात कर लें सीनियरिटी ऑर्डर पर 1 2 3, देखिए ये 1 2 3 ये हो रहा है क्लॉकवाइज का मतलब S कन्फिगरेशन होगा इसका, ठीक है। तो वही वाली बात S2, ठीक है, S2 तो होगा ही होगा। इसमें देखिए ब्यूटाइल टोसाइलेट दिया और S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया, तो ये तो होगा नहीं, टोसाइलेट तो गया, ब्रोमाइड ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 हम लोग देख लेते हैं। कहता है ऑप्टिकली एक्टिव 2 ऑक्टानॉल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से आपको 8 कार्बन का 4 5 6 7 और 8 बना लिया, और यहाँ पर जो है आपको बना लेना है OH, ठीक है, 2 ऑक्टानॉल। और देखिए ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा होगा। कहता है कि रैपिडली लूजेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, सही बात है, ये कायरल भी है, देखिए कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिव भी है। अब कहता है लेकिन इसका जो है ना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो रहा है, व्हेन, कब, देखिए डाइल्यूट एसिड के साथ। जब डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होने वाला है आप सोचिए। डाइल्यूट एसिड के साथ जो है सबसे पहला नंबर जो है इसको है ना वही H2SO4 वगैरह, तो जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा प्रोटोनेशन होगा, और जानते हो कि आप प्रोटोनेशन होता
है ना। डाइल्यूट कंडीशन में अगर इसका प्रोटोनेशन हो रहा है तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा, और जैसे SN1 मैकेनिज्म लगेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। समझ के बात को। तो कहता है कि इसे ऑप्टिकली एक्टिव 2-ऑक्टानॉल रैपिडली लूजेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बनने का मतलब बच्चों sp2, और sp2 पर जो है ये क्या है कि फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा नहीं। समझ के बात को। कहने का मतलब sp3 होना चाहिए, उसके बाद चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ग्रुप ही चला गया ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में, अगर इस एसिडिक कंडीशन में जो है इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। बेस, तो बेस के प्रेजेंस में देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर जो OH है ये ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस बेस जो रहेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद ही रहेगा। लाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होना नहीं। ह्यूमिडिटी का मतलब वही वाटर वगैरह एक्वस सॉल्यूशन आप मान सकते हो। ठीक है बच्चों। खैर एक्चुअली में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में एसिडिक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए डाइल्यूट एसिड है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो सबसे पहला नंबर आपको डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए, डिहाइड्रेशन कराने के लिए जो है ना, सबसे पहला नंबर मीडियम आपको एसिडिक रखना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जैसे ह्यूमिडिटी का मतलब आप एक्वस मान सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है, डाइल्यूट का मतलब यही है। तो ये क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। खैर आप समझ रहे होंगे बात को। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जरा 131 डिस्कस कर लेते हैं। +-2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, आप जानते हो ये एक रेसिमिक मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर तो एक देखिए COH लिया हुआ है। ठीक है। और +-2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड है ना, दूसरे पर तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कुछ ऐसा, और फिर ब्यूटानोइक एसिड भी है, 2 मिथाइल भी है और ब्यूटानोइक, तो 1 2। ठीक है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से CH2 CH3 होना चाहिए, और यहाँ पर ये होना चाहिए 1 2 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, मैंने ठीक बनाया है ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं बल्कि है ही। देखिए बच्चों ये प्लस माइनस मिक्सचर है। ठीक है। प्लस माइनस मिक्सचर वेयर एस्टरीफाइड किसके साथ अल्कोहल लेना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए +-2 ब्यूटानॉल लिया हुआ है। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कुछ देर के लिए। ठीक है। इधर मैं OH बना देता हूँ, अभी मैंने 2 ब्यूटानॉल भी बना के बताया था। CH2 CH3 H, फिर उसके बाद जो यहाँ पर CH3 प्लस माइनस ले लेते हैं, क्योंकि इसका एक जैसे OH इधर है तो OH इधर भी हो सकता है। बच्चों हम लोग जानते हैं एसिड प्लस का अल्कोहल, ठीक है, एसिड प्लस का अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन करके, ठीक है, डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यहाँ का OH लीजिए और यहाँ का H लीजिए। ठीक है। डिहाइड्रेशन करके ये लोग क्या करते हैं एस्टर बनाते हैं, कहने का ना इनसे एस्टर बनता है। तो कहता है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वुड बी प्रेजेंट इन द फाइनल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसमें बात कुछ ऐसा है बच्चों कि जब देखिए ये जो प्लस माइनस R है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्लस माइनस मिक्सचर जो है वो कन्फ्यूरेशन देखिए इसके कारण है, इस कार्बन के कारण, और यहाँ पर जो है ना इस कार्बन के कारण। इस पूरे रिएक्शन के दरमियान, कहने का मतलब एस्टरीफिकेशन के दरमियान आप जानते होंगे हाइड्रोलाइसिस देखिए यहाँ से हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ के कन्फ्यूरेशन को टच भी नहीं किया जा रहा है। तो बोले तो इनका कन्फ्यूरेशन जैसा है ना वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से OH का हाइड्रोजन, बोले तो इस ऑक्सीजन को जो है ना आपको इस कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना है, समझ गए बात को, और आपको एस्टर मिल जाएगा। तो जोड़ने वक्त क्या होगा पता है, जोड़ने वक्त इसका कन्फ्यूरेशन जैसा होगा ना और इसका कन्फ्यूरेशन जैसा होगा वैसा ही दिखेगा।
मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूँ वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि इसका हमने प्लस वाला कन्फिगरेशन यूज किया, ठीक है, इधर वाला हमने प्लस वाला कन्फिगरेशन यूज किया और इधर वाला भी प्लस वाला ही। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, है ना, लेकिन डिहाइड्रेशन होगा यहाँ वाले कन्फिगरेशन से, कायरल सेंटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, उसमें अभी भी ये प्लस रहेगा और इसमें ये भी प्लस ही रहेगा। फिर देखिए मान लीजिए कि हमने इधर वाला प्लस लिया, है ना, और इधर वाला माइनस ले लिया, तो एक कन्फिगरेशन ऐसा दिख सकता है। एक कन्फिगरेशन ऐसा दिख सकता है बच्चों, इधर वाला माइनस वाला ले लिया और इधर वाला प्लस वाला ले लिया, और इधर माइनस का ले लिया और इधर माइनस का ले लिया। समझ में आई बात? अब देखिए इसको मैथमेटिकली समझने का प्रयास नहीं करिए, नहीं सर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस एक ही है, नहीं। देखिए ये जो कंपाउंड है बच्चों और ये कंपाउंड दोनों अलग अलग है, समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है कि आप जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप की इच्छा हो तो मैं एक कंपाउंड बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह कम है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये CH2 CH3, ठीक है बच्चों। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, फिर इससे जोड़ दीजिए आप ऑक्सीजन, या थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहते हैं आप तो आप ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए कोई बात नहीं, चिंता कोई बात नहीं। कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दीजिए और यहीं से आप O और O से आप ऐसे करके जोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। और ये आपका वो कार्बन है, O तो जोड़ ही दिया, O के ठीक अपोजिट साइड हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक तरफ आप CH3 जोड़ दीजिए, एक तरफ आप CH2 CH3 जोड़ दीजिए, ऐसे। तो देखिए जो कंपाउंड इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, पता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, एक बार यहाँ का कन्फिगरेशन R आपको दिखेगा और एक बार आपको कन्फिगरेशन यहाँ का R दिखेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड ऊपर का कंपाउंड नीचे का कंपाउंड अलग अलग है, कायरल सेंटर भी मौजूद है, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है ही इसके अंदर, एक्टिव है, समझ गए बात को। कन्फिगरेशन में देखिए हमने एक बार R लिया तो ये R हो सकता है, दूसरी बार यहाँ R लिया तो यहाँ वाला S हो सकता है। S का मतलब केवल बस आप चेंज कर दीजिए, CH3 इधर CH2 इधर, बस एक बार चेंज कीजिए वही हो जाएगा। अच्छा एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार हमने R ले लिया, फिर R फिक्स हमने यहाँ पर कह देखिए R देखिए फिक्स रखा और यहाँ पर बारी बारी RS कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का कन्फिगरेशन हमने S लिया तो इधर वाला R हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि S के साथ S वाला कन्फिगरेशन होगा, है ना। तो ये जो चार प्रकार के जो कंपाउंड आपको मिलेंगे, ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और तो और कुछ इस तरह के आपको सारे डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे, समझ गए बात को। तो बताइए कौन सा होगा आंसर। द फाइनल इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर हैव कितने कंपाउंड होंगे? 4 होंगे, ठीक है।